बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो टॉपिक है प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसेस। प्रीमियम वेस डिस्काउंट प्राइसेस बेसिकली फिबोनाची के टूल को इस्तेमाल करके हम ये चीज़ पढ़ते हैं। और इसमें आज हम देखेंगे कि प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसेस को बेसिकली कैसे मार्क किया जाता है और उस मतलब फिबोनाची टूल के थ्रू कैसे हेल्प ली जा सकती है और कैसे यूज़ करके इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो बहुत इजी है और बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग न्यू हैं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पर आपको प्रीमियम बेस्ट डिस्काउंट प्राइसेस नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं प्रीमियम डिस्काउंट को डिस्कस कर लेते हैं डिस्काउंट प्राइसेस को। डिस्काउंट डिस्काउंट प्राइसेस। अब डिस्काउंट प्राइसेस क्या होती हैं बेसिकली? अब इसका हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं और आम मार्केट से बिल्कुल इस तरह से पढ़ लेते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आपको, यहाँ पर मैं एक मिसाल लेता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर जो मैंगोज़ होते हैं आम होते हैं, यानी कि सही है। आम की यहाँ पे मैं एक शेप बना देता हूँ इस तरह से। जो आम होते हैं, सही है, मैंगोज़, वो गर्मियों में जो है उनका सीज़न होता है। अब होता क्या है बेसिकली, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, सही है, इस एरिया इस जगह से। अब यहाँ से मार्केट आई है और यहाँ से सीज़न शुरू हो गया है। तो होता क्या है कि जितने भी सप्लायर्स होते हैं या जो दुकानदार होते हैं या जो होलसेलर्स होते हैं बड़े, वो इस एरिया से उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं, सही है, ताकि मार्केट ऊपर जाए। और सीज़न जो है एंड यहाँ पर होता है, ताकि इस दौरान में वो ख़रीद लें और मतलब जैसे ही महंगी हो और मतलब वो साथ साथ उसको, और जैसे ही उसका सीज़न आए तो वो उसको बेचते रहें। तो बेसिकली होता क्या है कि डिस्काउंट प्राइसेस पे जो हैं वो बेचते हैं और डिमांड आने पर उसको सेल कर देते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं। इसी तरह से जो प्रीमियम प्राइसेस हैं, मतलब हम अगर यहाँ पे मिसाल लें, प्रीमियम प्राइस। अब प्रीमियम प्राइसेस में क्या होता है, इस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, इसको हम कर देते हैं रेड क्योंकि यहाँ पे सेल करते हैं। अब डिस्काउंट प्राइसेस पे ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि डिस्काउंट प्राइसेस पे लेते हैं लोग, सप्लायर्स और बड़े, और जब वो महंगी हो जाती है या उसका सीज़न आ जाता है तो वो उसे सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। यहाँ पर वो उसे खरीदते हैं और जब ऊपर जाती है यहाँ पे खरीदते हैं, और जब ऊपर जाती है तो यहाँ पर उसे सेल कर देते हैं, सही है। इसी तरह से प्रीमियम की मिसाल होती है। प्रीमियम में ये होता है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है इस तरह से। अब जब उसका डाउन ट्रेंड आता है तो मार्केट उन्होंने डाउन से खरीद कर, और जब वापस आती है तो यहाँ पे उसे बेचना होता है। तो ये बेसिकली प्रीमियम प्राइसेस की मिसाल है। इसको पढ़ ऐसे लेते हैं। अब फॉरेक्स में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसेस को, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है इस तरह से, सही है। ये यहाँ पे हायर लोज और हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है मार्केट। अब करना क्या होगा, हमने बेसिकली हमने क्या करना होता है इस मार्केट में, जो अप ट्रेंड मार्केट है, सही है। अप ट्रेंड भी इस दौर लिख देते हैं, अप ट्रेंड मार्केट। नोट लाजमी बनाया करें आप लोग। नोट्स जब बनाएंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में बेसिकली होता ये है कि ये आपने यहाँ से टूल लेना है, यहाँ से, बल्कि मैं पहले आपको बता दूं,
अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाने जा रही है तो हमने बाय कहाँ करना होता है, मार्केट को बाय हमने डिस्काउंट प्राइसेस पे करना होता है। इस जगह बाय नहीं करना होता, सही है, और ना इस जगह बाय करना होता है, हमने इस जगह बाय करना होता है। और जब मार्केट ऊपर चली जाती है और वापस आती है तो इस जगह हमने दोबारा से बाय करना होता है। यानी कि डिस्काउंट प्राइसेस, जब मार्केट ऊपर जा चुकी होती है, महंगी होती हैं प्राइसेस, फिर वापस होती हैं, लो पर आती हैं, तो देन हमने उसको बाय करना होता है। तो ये है अप ट्रेंड में डिस्काउंट प्राइसेस की मिसाल। इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रीमियम की मिसाल पे कि प्रीमियम प्राइसेस बेसिकली क्या होती हैं। प्रीमियम प्राइसेस में होता ये है कि डाउन ट्रेंड होता है और इसी तरह से लोअर हाई और लोअर लो मार्केट बना रही होती है मुसलसल। अब इसमें भी हमने ये क्या करना होता है, ये है हमारा डाउन ट्रेंड। और इसमें बेसिकली हमें क्या चीज़ करनी होती है कि हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बेसिकली मतलब मार्केट नीचे जा रही है। अब इस पे डिस्काउंट प्राइसेस पे हमें इसे सेल नहीं करना, हमने इसे प्रीमियम प्राइसेस पे, यानी कि मार्केट की प्राइसेस जब वापस आती हैं ऊपर की जानिब तो तब हमने सेल करना है, यहाँ से इसको सेल करना है, इसी तरह से यहाँ से इसको सेल करना है, इसी तरह से यहाँ से इसको सेल करना है। तो ये बेसिकली कैसे हमें पता चलता है कि प्रीमियम प्राइसेस क्या हैं और डिस्काउंट प्राइसेस क्या हैं बेसिकली। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची का टूल। यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची का टूल बताता हूँ, ये है फिबोनाची का टूल। यहाँ से निकालना है आपने, और इसमें आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग्स में जाकर 0.5 के अलावा ये जितने भी लेवल्स हैं इनको आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है, इस तरह से। और ये चार लेवल्स आपने बस अपने रखने हैं। अब इसमें करते हम क्या है बेसिकली कि अब मार्केट जो है ना, जब रिट्रेसमेंट करके वापस आती है तो हम जिस एरिया से मार्केट ऊपर गई होती है वहां से इसको लगाते हैं, और जहां से मार्केट रिटर्न हो रही होती है वहां पे इसको प्लेस करते हैं, यानी लो पॉइंट पे और हाई पॉइंट पे, सही है। और इसी तरह से जब मार्केट वापस आती है तो 0.5 और उससे जो नीचे का लेवल होता है उसे हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं, इस पूरे लेवल को। और इस एरिया से बेसिकली हम मार्केट को बाय किया करते हैं, इस पूरे एरिया से। अब यहाँ पे ये मैंने ग्रीन कर दिया आपके सामने इसलिए कि ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। इसी तरह से आप अगर यहाँ पर आ जाएं, इसको हम कर लेते हैं डिलीट, और यहाँ पर आकर अब देखें, यहाँ से मार्केट ने अपना स्टार्ट किया है जर्नी, रिट्रेसमेंट होके इस एरिया में आई है, तो इसको हम प्रीमियम प्राइसेस कहते हैं, सही है। यहाँ पर आती है मार्केट तो इस एरिया से हम उसे सेल करते हैं बेसिकली। तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसेस की मिसाल हो गई आपके सामने। अब जाते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, और इसमें जाकर देखते हैं बेसिकली कि ये हमारी मिसाल कहाँ काम करती है या कहाँ काम नहीं करती। अब ये यहाँ पे आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। अब यहाँ पर ये एक ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। ये एक ट्रेडिंग रेंज है, इसके दौरान में अब मार्केट फर्ज करें यहाँ पर ये नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू हो चुका है, इधर से आगे नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। अब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो हम अब किस एरिया का वेट करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब आपने इसका प्रीमियम और डिस्काउंट ये फिबोनाची प्लेस करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसमें इसको आपने लगाना होता है बेसिकली, और जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट की है जिस एरिया से, यानी कि इसको हम M30 में आकर लगाएं तो इस एरिया से मार्केट ने मूवमेंट की है यहाँ से, और ये इसकी पूरी ट्रेडिंग रेंज थी यहाँ पर। अब आप ये देखें कि 0.5 का लेवल जो है ना, उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर से हम इसको रखते हैं और नीचे तक लाते हैं। ये पूरा जो है हमारा डिस्काउंट डिस्काउंटेड प्राइस होती है। यहाँ से क्या करना होता है, इसके करीब से हमने इसकी बाय ढूंढनी होती है बेसिकली।
और ये बाय ढूंढ कर इसमें साथ में आपने कुछ और भी चीज़ें देखनी होती हैं, लिक्विडिटी वगैरह, वो आपको बाकी वीडियोस में मिल जाएगी। तो ये हमारे सामने डिस्काउंट प्राइसेस की एक मिसाल हो गई। अब यहाँ से इसको हम करते हैं ख़त्म, और इसी तरह से अब हम देखते हैं कि मज़ीद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है हमारे पास। अब हमने मजीद क्या चीज़ फाइंड करनी है कि जो लिक्विडिटी या पीओआई, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं बेसिकली, वो एरिया हमने कहाँ फाइंड करना है। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको मार्क करेंगे। अब ये देखें, मार्केट जैसे ही डिस्काउंटेड प्राइस में आती है, डिस्काउंटेड एरिया में आती है हमारे, तो वहां से हम अपनी बाय को ढूंढेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर 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 जा रही है। अब यहाँ पर हम यहाँ तक अभी तक स्टिल ऊपर जा रही है। अब इसको हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हमने यहाँ पे मार्केट शुरू हो चुकी है। यहाँ से इसका दिन शुरू हुआ था, यहाँ से मैं डेली में जाके मार्क करता हूँ ज़रा। 66 का लेवल था, 66 का लेवल, यहाँ से मार्केट शुरू हुई है और यहाँ पर चली गई, इस एरिया था। अब यहाँ पे अब हमने क्या चीज़ करनी है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है इंट्राडे में, ये चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही है। तो अब मार्केट को हमने कहाँ पर देखना है, बाय में, चूंकि मार्केट अप ट्रेंड में, हमने डिस्काउंट प्राइसेस, तो इस एरिया में हमने डिस्काउंट प्राइसेस देखनी है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट किस तरह से बुलिश में गई है। यही चीज हम जाकर अब देख लेते हैं, इसी को सेल मॉडल में जाकर देख लेते हैं, जब जहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो सेल में होगा। चलें जहाँ, इधर देख लेते हैं, ये एक छोटा सा सेल ट्रेंड था हमारे लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मार्केट में, इस एरिया को मार्केट ने जब ब्रेक किया, तो इसके बाद हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, डाउन साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने सेल्स तलाश करनी है, तो यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे। और जहाँ से मार्केट रिटर्न हो रही है बेसिकली, अच्छा इसमें आपने करना ये होता है बेसिकली कि जिस एरिया से मार्केट स्टार्ट होती है और देन मार्केट जो है, इसको एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ से जिस एरिया से मार्केट स्टार्ट होती है, लिक्विडिटी लेकर शुरू होती है और देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, बेसिकली हमने उस एरिया को मार्क करना होता है। अब फर्ज करें हमारे पास ये इस तरह से है, यहाँ पे कोई एरिया है, तो अब इस तरह से मार्केट आई है नीचे, सही है। तो अब हम इस एरिया से मार्क नहीं करेंगे, हम इस एरिया से मार्क करेंगे इसको। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम इस एरिया से इसको मार्क नहीं करेंगे, हम मार्क करेंगे बिल्कुल जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है और देन उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो यहाँ से हम इसे मार्क करेंगे। और ये हमारा प्रीमियम लेवल होगा, प्रीमियम एरिया होगा ये, इस तरह से, ये हमारा प्रीमियम एरिया होगा। सेम। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके फौरन बाद मार्केट ने कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और अब आप देखेंगे मार्केट वापस आई है, तो यहाँ पे हमने कहाँ पे प्रीमियम लेवल ढूंढना था और कहाँ से सेल करना था इसको एग्जीक्यूट, इस एरिया से। और देखें मजीद भी जब मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ से होकर डाउन गई है। तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल में फ़र्क था। होपफुली ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, और प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल क्या होता है और उसको किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे जब मार्केट आती है इस एरिया में, तो हम उसे अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके, मतलब हम जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में और बाकी सारी टाइम फ्रेम्स में, वो हम देखकर उसे ट्रेड करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, नोट्स लाजमी बनाइएगा। और बाकी वही जो मैं हमेशा से नसीहतें करता होता हूँ कि अपने आप पे वर्क करें, खुद को ट्रेडर बनाएं। जब तक ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये जो छोटे छोटे ठग ठुक होती है, मतलब
कहीं से सिग्नल देख के कमा लिया, कहीं से ये करके कमा लिया, इस चक्कर से निकालें खुद को। जब तक इस चक्कर में रहेंगे तब तक आप नहीं कमा सकेंगे। मेरा काम है कि आपको सही बात बताऊं। अपने आप पर इन्वेस्ट करें, खुद पर इन्वेस्ट करें। कोई ऐसा मेंटोर सेलेक्ट करें जो आपको प्रॉपरली गाइड करे उसको। अगर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो दें, अदरवाइज जो है आप ये इधर से सिग्नल देखा, उधर से फोरकास्ट देखी, इस तरह से कामयाब नहीं हो सकते। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।